हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम तरह तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, यानी सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, महादेव रानडे के बारे में, इत्यादि लोगों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था क्या, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिशों के आगमन पर, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन मार्क सिग्निफिकेंट चेंज इन द मेंटल एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल एंड देयर कल्चर। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को भारत लाया, आएगी ही, तो उससे प्रभावित हुए हमारे भारतीय, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए और उसको फॉलो किया। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर वेंट टू एक्सटेंट ऑफ मेकिंग इंडियन टू लूज फेथ इन इंडियन कल्चर, मतलब कि अब उनसे प्रभावित हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुए, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुए हैं भारतीय, तो अपने संस्कृति में उनकी रुचि नहीं रह गई, अपने धर्म में उनकी रुचि नहीं रह गई। समझ रहे हैं? एंड डाउट द वेरी फंडामेंटल ऑफ आवर रिलीजन, और अपने धर्म के बारे में उन्होंने तरह तरह के संदेह पैदा कर लिए, जो कि होना लाजमी है। ऐसे ऐसे चीज़ हुए हमारे धर्म में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे चीज़ प्रचलित हो गए थे 19 और 20th सेंचुरी में, कि सामान्यतः लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। मैं उसके बारे में इसी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत उसके बारे में चर्चा करूँगा कि क्यों उठा विश्वास भारतीयों का। ठीक है, It was in this period of decay the 19th and 20th century great leaders were born and started many religious movement। समझ रहे हैं? तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के में जब कुछ महापुरुषों ने जन्म लिया, बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया और देखा कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में रूढ़िवादिता आ गई है। रूढ़िवादिता का मतलब पुरानापन, ठीक है, मतलब कुप्रथाएं आ गई है, तो उनको दूर करने के लिए इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, नॉट ओनली टू रिस्टोर फेथ इन अवर कल्चर एंड रिलीजन बट आल्सो टू इन्फ्यूज इन अस फ्रेश करेज। उन्होंने पुनः अपने धर्म में रुचि जगाई भारतीयों का। इतना ही नहीं उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, फ्रेश करेज, नया उत्साह का संचार किया भारतीयों के अंदर। ठीक है, दस इट वाज एन एज ऑफ रेनकार्नेशन एंड रिफॉर्म। इसी प्रकार से तो ये जो एज था 19 एंड 20 सेंचुरी, ये रिफॉर्म और पुनर्जागरण, रिनाइनेंस माने पुनर्जागरण का काल था, सुधार और पुनर्जागरण का काल था। द रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प नेशनल अवेकिंग एंड काइंड लीड द नेशनल स्पिरिट अमंग द इंडियंस। जो ये रिफॉर्म थे ना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इन्होंने लीड किया और जगाया भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कि हम सब एक हैं। हम राष्ट्रीयता की भावना को जगाया और उसको बढ़ाया, और जो स्पिरिट थी अमंग द इंडियंस, नेशनल को, तो जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको जगाया, सीधी सी ये कहना चाहता है। ठीक है, बिफोर सोशल रिफॉर्म, अब हम बात करेंगे कि क्यों हुआ आखिर ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन हुआ क्यों? तो आइए, मैंने बताया था, पहले ही चर्चा किया था कि यार बहुत सारे कारण थे, जिससे लोगों का विश्वास उड़ गया था धर्म और समाज से। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। तो बिफोर सोशल रिफॉर्म, Indian society was plagued by superstitious and social inequality. Operations priests used their monopoly of spiritual knowledge to deceive the masses। यहीं पे रुकते हैं। सोशल रिफॉर्म के पहले जो इंडियन सोसाइटी थी वो पूरी तरह से अंधविश्वास के चपेट में थी।
सोशल इनक्वालिटी थी, हर जगह सामाजिक असंतुलन की स्थिति थी। और जो जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, पृष्ठ थे, पुजारी थे, उन लोगों की मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार, वो स्पिरिचुअल नॉलेज टू डिसीव द मासेस, और उसके बल पर लोगों को छला करते थे। किसके बल पे? ये स्पिरिचुअल नॉलेज, वेदों के बल पे, वेदों के नॉलेज के बारे के बल पे, कर्म कांड के बल पे पंडित पुजारी लोगों को छलते थे, ऐसा ये लिखा है। ठीक है। एंड क्रिएट ऑपरेसिव सोशल कंडीशंस, और सामाजिक विषमता की स्थिति को पैदा कर देते थे। तो लोग उजिया गए थे। ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, देखिए, प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो हमारा समाज पहले से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है। तो जब भी समाज में एक गर्ल का, एक बालिका का जन्म होता था, तो समाज उसे एक बैड गुण की तरह लेता था 19 और 20 सेंचुरी में। ठीक है। तो लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड करते थे, मतलब बालिका भ्रूण हत्या करते थे, नवजात हत्या करते थे। ठीक है। चाइल्ड मैरिज होता था, पोलोगेमी मतलब कि बहु विवाह, मतलब कई ठो विवाह किया जाता था सभी धर्मों में, न कि हिंदू न कि मुस्लिम, सभी धर्मों में बहु विवाह प्रचलित थी। अब मैं एक था कुलिज्म, ये कुलिज्म एक कुप्रथा थी, ये बंगाल में प्रचलित थी। इसमें क्या होता था? ओल्ड मैन टुक वेरी यंग गर्ल एज विफ्स, जो बूढ़े व्यक्ति थे वो यंग गर्ल से शादी कर लेते थे, जिसका प्रभाव मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। क्या आ गया? These old men died soon and the young girl had to spend the rest of their lives as widow. ये जो बूढ़े व्यक्ति थे जल्दी मर जाते थे, तो इनकी जो ये यंग गर्ल थी ये विधवा हो जाती थी, तो इनको विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना उस समय बहुत बड़ी बात थी। उसमें क्या होता था? restricted to wearing white clothes and not allowed to remarry, उनको दोबारा शादी नहीं कराया जाता था और सफ़ेद साड़ी भी पहनने की आज्ञा थी। एक था सती प्रथा, जिसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ हट के बताने वाला हूँ सती प्रथा के बारे में, शायद आपको पता हो। सती प्रथा was prevalent when husband died, wives were burnt alive on his funeral pyre। मतलब कि सती प्रथा क्या था? सती प्रथा जब उसके पत्नी, जो औरतें थी, उनके पति अगर मर जाएं तो उनके साथ उनको जलना पड़ता था, यही था सती प्रथा। लेकिन ओरिजिनली सती वाज supposed to be a voluntary practice where wives jump into the funeral pyre। लेकिन जानते हैं जो असली वाला सती प्रथा था, उसमें क्या होता था? वॉलंटरी, स्वेच्छा से औरतें जो थी सती होना पसंद करती थी, लेकिन आउट ऑफ ग्रीफ एंड लॉयल कमिटमेंट, वो पति के याद में, और जो भी, बट इन द 18th and 19th century some section of society forced women to commit सती। कुछ लोग जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में फोर्स करते थे महिलाओं को कि जाओ, बैठा देते थे आग में पति के साथ जलने के लिए। तो ये गलत हो गया ना, ये कुप्रथा हो गया। तो दो प्रकार की सती प्रथा, पहले से जो असली फॉर्म में थी, और फिर उसके बाद वो थोड़ी विदृढ़ हो गई। ठीक है। अगली फॉर्म में हो गई, अगली खराब गंदा फॉर्म में हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हियरार्चिकल कास्ट सिस्टम, मतलब कि उतरते हुए क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब कि नीचे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे आपका आदर सोसाइटी में कम होता जाएगा। तो हियरार्किकल कास्ट सिस्टम इसी को कहते हैं। तो वो भी प्रेवलेंट था, मतलब फैला हुआ था।
अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी हिंदी जानते हैं, अनटचबिलिटी, हाँ, छुआछूत वाली भावना। दिस इविल प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ यूनिटी। जो ये भावना थी एकता की भावना में एकता के विकास में बहुत ही बाधा डालती थी, समझ गए, नेशनलिटी में बाधा डालती थी एमंग द पीपल, लोगों के बीच में। सोशल रिफॉर्म केम टू रिमूव ऑल दिस इविल इन द सोसाइटी अंडर सर्कमस्टेंस टू स्कूल ऑफ रिएक्शन डेवलप इन इंडिया। मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि सोशल रिफॉर्म क्यों आया, वो इसी चीज़ को दूर करने के लिए आया, ठीक है। अब आगे लिखा है टू स्कूल ऑफ रिएक्शन डेवलप इन इंडिया। दो प्रकार के रिएक्शन हुए जब देखा कि समाज में बहुत ही कुप्रथा फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए दो पर हम सामाजिक सुधार आंदोलन को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है? क्वेश्चनड द सुप्रीम स्टेटस ऑफ रिलीजन्स टेक्स्ट एंड ट्राई टू मॉडर्नाइज सोसाइटी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द टाइम। मतलब कि जो भी सुप्रीम स्टेटस ऑफ रिलीजन टेक्स्ट थे, वेद थे, धर्मशास्त्र थे, उस पर प्रश्न उठाते थे, प्रश्न क्रिएट करते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और वो कहते थे कि समय के अनुसार हमें मॉडर्न होना चाहिए, अपने आप को बदल लेना चाहिए। तो वो कौन कहता था? वो कहता था ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, और अलीगढ़ मूवमेंट इसका पक्षधर था। किसका? रिफॉर्म मूवमेंट। आप समझ गए होंगे रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, समझ गए? वो कहता था कि हमारे धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए, वो, ठीक है। और एक दूसरा क्लास स्कूल था रिवाइवल मूवमेंट, REVIVAL। रिवाइवल माने होता है पुनर्जीवित। sought to revive the religion texts like the Vedas and built a more traditional society। मतलब वो ये कहते हैं कि जितना भी 100-150 साल में हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, उन सबको भुला दो और वेदों की तरफ लौटो। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की लौटो यार, काहे कि ये अंग्रेज हमें पागल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई रिलीजियस टेक्स्ट को फिर से धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग राज करो, वेदों के राज करो, और जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, प्राचीन जो हमारे समाज था, उसको फिर से हम लोग बनाते हैं। तो ये इसके सपोर्टर थे। तो कौन कौन एग्जाम्पल में देख लेते हैं? आर्य समाज, वेदों की लौटो, दयानंद सरस्वती और देवबंद मूवमेंट, और ETC हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत कौन कौन है और रिवाइवल मूवमेंट के अंतर्गत कौन कौन है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन में। तो हम आगे चर्चा करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। अगला जो हमारा आने वाला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, इन लोगों के बारे में लोग चर्चा करेंगे और इनसे खूब सारा ज्ञान एकत्र किया जाएगा, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर से ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि मैं भी आपके साथ हिट करता रहूं। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं।